हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? रिवीजन चल रहा होगा। देखना आज रियल नंबर का लेक्चर थर्ड ले रहे हैं, मतलब क्लास थर्ड ले रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किए थे, 2 क्लास हो चुका है, जिसमें क्या क्या पढ़ा चुके हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा चुके हैं, एलसीएम एचसीएफ को अच्छे से समझा चुके हैं, और उस पर 2 रिजल्ट जो फॉर्मूला था, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर, और दूसरा रिजल्ट था एचसीएफ कंप्लीटली डिवाइडेड एलसीएम। तो वो तुमको याद रखना है। पिछले बार क्लास में उस पर बहुत सारा क्वेश्चन करवाए हैं, तो वो सब करते रहना है। अब नेक्स्ट टाइप देखेंगे, कुछ लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, और ये कॉम्पिटिटिव भी क्वेश्चन बनता है। इससे 10th क्लास के अलावा बाकी जनरल कंपटीशन के जो भी बच्चे तैयारी करते होंगे उन लोगों के लिए भी ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये सब आता रहता है, और क्लास 10th के लिए तो मस्ट है ही। तो अब क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन, और आराम से समझना है। देखना, फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 438 एंड 606 लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है वैसा बड़ा से बड़ा नंबर लाना है, लार्जेस्ट नंबर लाना है, विच डिवाइड्स, जो डिवाइड कर देगा, डिवाइड करेगा 438 को एंड 606 को, तो लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस, दोनों केस में 6 रिमाइंडर बच जाना चाहिए। वैसा बड़ा से बड़ा नंबर हमको निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करने पे क्या बचे, 6 रिमाइंडर बचे। तो इसमें लैंग्वेज में थोड़ा सा हम ये हिंट दे देंगे ताकि तुम क्वेश्चन देख के ये समझ सको कि हमको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ निकालना है। ये भी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चे को कि ये क्वेश्चन तो समझ आ गया, लेकिन अब इसमें करे क्या, एलसीएम निकाल के करे या एचसीएफ निकाल के। तो ध्यान देना, कह रहा है वैसा नंबर निकालो विच डिवाइड्स, जो डिवाइड करेगा। तो देखो, जो डिवाइड करेगा वो इससे तो छोटा नंबर होगा, इन दोनों से छोटा नंबर। तो उस कंडीशन में हम करते हैं क्या, एचसीएफ सोचते हैं। तो एचसीएफ सोचेंगे, लेकिन एचसीएफ जब हम इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, पिछली क्लास में भी बताए थे कि एचसीएफ अगर निकालते हैं इसका मतलब वो उसका फैक्टर ही तो आता है, फैक्टर आएगा तो इन दोनों को तो कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। तो कंप्लीटली डिवाइड करना नहीं है, बोल रहा है ऐसा निकालने के लिए कि 6 यहाँ पे रिमाइंडर बचे। तो 6 रिमाइंडर बचने के लिए हम पहले ही क्या करें, इसमें से 6 माइनस कर लेते हैं। 6 माइनस कर लेंगे, उसके बाद जब उसका एचसीएफ निकालेंगे तो अब देखो 6 तो उसमें से जा चुका है, तो 6 जा चुका है। अब हम डिवाइड करेंगे तो 6 दोनों केस में बचेगा, वो हम चेक करके बता देंगे। तो सिंपल समझो कि हम यहाँ एचसीएफ निकालना यहाँ शुरू करते हैं, और जो जो आते रहेगा हम समझाएंगे। पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, किसका, 438 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। 2 से हम डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग में, 2 2 ज़ा 1, उसके बाद 2 1 और 9। एक टिक तो यही लेना पड़ा। हाँ, तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 इसमें से माइनस कर लेते हैं। 438 माइनस 6 क्या आया, 432, और इसके बाद है 606 माइनस 6, तो आया 600। अब 2 नंबर आया है, इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फर्स्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं 432 का, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा, 2 2 जा 4, और यहाँ 2 1 जा, फिर 1 कैरी आएगा, 2 6 जा लगेगा 12। अगेन 2 से ही डिवाइड करेंगे तो 1 0 8, 2 से फिर से डिवाइड करते हैं 5 4। जब तक 2 से हो रहा है डिवाइड, हम 2 से करते जा रहे हैं डिवाइड, 2 2 जा, 2 7 जा। इसके बाद ये 27 आया, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 9 टाइम्स में, और फिर अगेन 3 से करेंगे तो 3। 432 का क्या क्या फैक्टर्स आया, 2 और 3 दो टाइप का फैक्टर आया है, और कितनी बार आया है वो देखते हैं। 2 का आया है 1 2 3 4, 4 टाइम्स, तो 4 पावर हुआ, और 3 आया है कितने बार फैक्टर में, 3 बार। ये निकल के आ गया है प्राइम फैक्टराइजेशन। नेक्स्ट का करेंगे 600 का, 600 को 2 से ही हम डिवाइड करेंगे, 300, 2 से फिर से डिवाइड करें 150, 2 से डिवाइड किए 75,
अब 5 आया है तो 5 से डिविजिबल वाला से ही करते हैं। 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 15 टाइम्स में। अगेन 5 से करेंगे तो 3 टाइम्स में। यहाँ 3 से भी कर सकते थे, 5 यहाँ देख के 5 से ही शुरू कर दिए, 3 से भी करते तो यही आता, नीचे 5 आ जाता। तो 600 कौन कौन सा फैक्टर आया 600 में? 2, 3, 5, 3 टाइप का फैक्टर आया है, लेकिन कितने कितने बार वो लिखते हैं। 2 आया है 3 बार तो 3 हो गया पावर में, 5 आया है 2 बार और 3 आया है 1 बार। ये तो हम इसका फैक्टर्स लिख लिए हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद काम क्या करेंगे, पहले ही बता दिए थे, HCF वाला काम करेंगे इसमें। HCF निकालना अब अच्छे से जान गए होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन, जैसे हम 2 ले रहे हैं यहाँ पे, 2 का हाईएस्ट जो दोनों में कॉमन हो तो 2 का पावर क्यूब। नेक्स्ट 3 जो दोनों में कॉमन हो, हाईएस्ट कॉमन है लेना तो 3। और यहाँ हम 5 नहीं ले पाएंगे क्योंकि इसमें 5 है ही नहीं, तो HCF यही हो जाएगा कितना, 24। अब 24 जो HCF आया, इससे अब इसमें डिवाइड करोगे तो 6 रिमाइंडर बचेगा ही बचेगा। ठीक है, देख लेना, फिर से क्वेश्चन समझना। जब भी विच डिवाइड्स है, विच डिवाइड्स मतलब जो डिवाइड कर सकता है, तो हम अपने आप समझेंगे जो इन दोनों को डिवाइड करेगा मतलब इन दोनों से नंबर वो छोटा होगा, तो HCF यहाँ लगाएंगे। और HCF के लिए हम पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाले हैं, लेकिन यहाँ था लिविंग रिमाइंडर 6 इन ईच केस। पहले कंडीशन में अगर इन दोनों का HCF निकाले रहते तो वो कंप्लीटली डिवाइड कर देता, लेकिन यहाँ 6 रिमाइंडर बचाना है तो हम क्या किए, 6 पहले ही माइनस कर लिए हैं। 6 अब तो उसमें से जा चुका है, अब जो HCF आया इससे हम डिवाइड करेंगे इन दोनों नंबर में तो 6 ऑटोमेटिक ही आएगा। चेक कर सकते हो, तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स बाय 35, 56 and 91 leaves the same remainder 7 in each case। क्वेश्चन समझना, कह रहा है वैसा छोटा नंबर निकालो जिसमें विच व्हेन डिवाइडेड बाय, जिसको हम डिवाइड करेंगे 35 से, 56 से और 91 से, तो तीनों केस में 7 रिमाइंडर आना चाहिए। अब क्वेश्चन पिछले में क्या था, ऐसा नंबर निकालो जिससे इस नंबर में डिवाइड करे, जो गिवन नंबर था वहां दिया, और इसमें कह रहा है विच व्हेन डिवाइडेड बाय, ऐसा छोटा सा नंबर निकालो, छोटा से छोटा नंबर निकालो जिसमें हम 35, 56 और 91 से डिवाइड करें तो 7 ही रिमाइंडर बचे, सेम तीनों केस में। तो यहाँ उसमें हम HCF निकाले थे, यहाँ LCM निकालेंगे। तो ये पॉइंट भी थोड़ा थोड़ा समझे रहोगे हिंट के तौर पे, तो क्वेश्चन में लगा सकते हो कि हम LCM या HCF निकालें। यहाँ हम क्या निकालेंगे, LCM निकालेंगे। LCM हम निकाल लेते हैं पहले 35, 56 और 91 का। तो LCM निकालने से वो क्या आएगा, ऐसा आ जाएगा मल्टीपल नंबर जो क्या हो सकता है, 35, 56 और 91 से डिवाइड करने पे वो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम पिछला क्वेश्चन ऐसा बनाए हुए हैं, जो भी निकालेंगे LCM उससे हम फिर जिस नंबर का निकाले हैं डिवाइड करने पे कंप्लीटली डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ 7 बचाना है हर केस में, तो जो भी इसका LCM आएगा अगर उसमें हम 7 ऐड कर देंगे तब इन तीनों नंबर से देंगे तो तीनों केस में क्या आ जाएगा, 7 रिमाइंडर आएगा। तो हम पहले LCM निकाल लेते हैं 35 का। 5 से डिवाइड किए तो 7 टाइम्स में, इससे आगे जाएगा नहीं, तो 35 का फैक्टर हो गया 5 and 7। 56 का निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करके देखते हैं 28, नेक्स्ट 2 से दिए 14, 2 से फिर डिवाइड किए तो 7, इससे आगे फिर नहीं जाएगा। 56 का फैक्टर हो गया 2, कितने बार आया है, 3 बार, और 7 एक ही बार आया है। नेक्स्ट है 91। 91 टेबल भी इसमें याद रहना चाहिए, सबको टेबल याद होगा तो 91 फिर सोचोगे किस में आता है टेबल में, किस टेबल में, तो 7 में 7 वाले टेबल में लगाएं या 13 वाले टेबल में लगाएंगे तो 7 टाइम्स में आता है। तो 7 से हम इसको करेंगे डिवाइड तो 13, 91 का फैक्टर आ गया 7 मल्टीप्लाई 13। अब LCM हमको पता करना है, लोएस्ट कॉमन
मल्टीपल, जो जो नंबर इसमें यूज हुआ है मतलब फैक्टर के रूप में जो आया है उस सब का मैक्सिमम पावर पे ध्यान देना, वही हमको निकालना है। जैसे सबसे छोटा नंबर 2 पे ही ध्यान गया है तो हम 2 से ही शुरू करते हैं। 2 का मैक्सिमम पावर कितना आया है? 3, तो ये लिखेंगे 2 का क्यूब। और उसके बाद 5 है, 5 का मैक्सिमम पावर 1 ही है। 7 आया हुआ है, 7 का भी मैक्सिमम पावर 1 है। और नेक्स्ट है 13 का भी मैक्सिमम पावर 1 है। तो सबको हम लिख दिए हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ तक देखो कितना आएगा, 8 मल्टीप्लाई 5 40 और यहाँ 91। देख लो 4 से हम मल्टीप्लाई करके 0 डाल देंगे, 4 से किए और यहाँ एक 0। ये आया, ऐसा एलसीएम आया है जो इन तीनों नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बताना है कि तीनों केस में 7 आना चाहिए रिमाइंडर। तो अब कुछ नहीं करना है, उसी 7 को हम यहाँ ऐड अगर कर दे, 7 जोड़ दे तो तीनों केस में बचेगा ही। 3647। हम आंसर पहले ही लिख दिए थे ताकि तुम लोग भी बना सको, चेक कर लेना, वही आंसर है 3647। तो ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when divided by 28 and 32 leaves remainder 8 and 12 respectively। वहां एक ही केस था, मतलब 7 ही लेना था, तीनों केस में रिमाइंडर आना चाहिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन बदल दिया, पूछ वही रहा है लेकिन बदला है क्या कि 2 नंबर दिया है और दोनों में अलग अलग नंबर क्या बचना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए वो। तो इसमें विच when डिवाइडेड बाय मतलब एलसीएम का ही काम है, ऐसा निकालना है छोटा नंबर जिसको हम 28 और 32 से डिवाइड करें तो एक केस में आए 8 रिमाइंडर और दूसरे केस में आए 12 रिमाइंडर। तो एलसीएम पहले हम निकाल लेते हैं और एलसीएम निकालने के बाद एक चीज अभी भी बता सकते हैं तुम लोग को कि देखना दोनों ऐसा नंबर दिया है कि रिमाइंडर दोनों कंडीशन में 20 का ही डिफरेंस है। 28 माइनस 8 करोगे तो 20 और 32 नंबर दिया है तो 12 करोगे माइनस तब भी 20। तो हम नेक्स्ट समझाते हैं, पहले इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे 14 टाइम्स, 2 से नेक्स्ट 7 टाइम्स से होगा। 28 का फैक्टर हो गया 2 का पावर 2 और 7। 32 को भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से डिवाइड करने पे 16 टाइम्स, नेक्स्ट 2 से 8 टाइम्स और फिर 2 से डिवाइड किए तो 4 टाइम्स में, 2 से किए 2 2 जा 4। 32 का फैक्टर्स क्या क्या आया है, 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 5 टाइम्स में आया है। अब एलसीएम हम निकालने के लिए बोले थे, एलसीएम अभी हम समझाए हैं क्या होता है। जो भी नंबर हम देख रहे हैं, जो भी नंबर यूज हुआ है उसका मैक्सिमम पावर, तो 2 ले रहे हैं तो 2 का मैक्सिमम पावर 5 है और एक बस न्यू नंबर है यहाँ पे 7, बाकी कोई नंबर आया ही नहीं है दोनों फैक्टर में। 2 का पावर 5 32 और यहाँ 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, आ जाएगा कितना 7 2 जा 14, 1 और 7 3 जा 21 और 1 कैरी 22, 224 आया है नंबर, जो कि इन दोनों से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इस केस में हमको करना है कितना, 8 और 12 आना चाहिए रिमाइंडर। तो 8 और 12 यहाँ अगर हम साइड में तुम लोग को रफली बता रहे हैं कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस आ रहा है। 28 माइनस 8 किए और 32 माइनस 12 किए तो 20 का, मतलब दोनों कंडीशन में 20 का डिफरेंस आ रहा है। जो भी हम नंबर निकाले हैं एलसीएम, ये दोनों से तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये दोनों नंबर आ जाना चाहिए रिमाइंडर में। इसके लिए हमको इन दोनों का डिफरेंस माइनस करना पड़ेगा। हम यहाँ माइनस कर लेंगे 20 तो आ जाएगा कितना 204। अब 204 ऐसा नंबर आया है जिससे 28 से करो तो 8 बचेगा रिमाइंडर और 32 से डिवाइड करोगे तो 12 बचेगा रिमाइंडर। ठीक है, ध्यान से देख लेना क्वेश्चन को। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच when increased by 17 is exactly divisible by both 468 and
520। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे, पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम अगर जो आएगा वो तो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा आराम से। डिवाइड होने के बाद जो भी कंडीशन आगे कहेगा वो हम समझाते चलेंगे। सबसे पहले हम एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि इन दोनों नंबर से डिवाइड होने वाला नंबर बोला है तो हम एलसीएम निकालेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन 468 का करेंगे, तो 2 से पहले डिवाइड करके देखते हैं। नेक्स्ट 2 से फिर डिवाइड किए, 117। अब 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं, 3 से हो सकता है डिविजिबल। 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 3 जा 9 और 2 यहाँ से कैरी आएगा तो 3 9 जा हो जाता है 27। नेक्स्ट 3 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स में लग जाएगा। तो 468 का फैक्टर्स क्या क्या आया, 2, 3 और 13, लेकिन किस फॉर्म में वो लिखते हैं। 2 आया है 2 बार, 3 आया है 2 बार, तो स्क्वायर लिखते हैं, और 13। इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब करते हैं हम 520 का प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 1 कैरी, 2 6 जा और 0। 2 से अगेन डिवाइड करेंगे तो 130। 2 से डिवाइड करने पे 65। अब 2 से डिविजिबल वाला है नहीं, तो यहाँ हम 5 से करके देखते हैं, तो 13 टाइम्स में लगेगा 65, तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो अब फैक्टर्स लिखते हैं। 520 का फैक्टर्स क्या क्या आया, 2, 5 और 13, और इसका किस फॉर्म में है, 2 है 3 बार आया हुआ है तो 3 लिखते हैं पावर, 5 एक ही बार है, और यहाँ 13। एलसीएम निकालते हैं, इन दोनों नंबर का एलसीएम अगर निकालेंगे क्या आएगा, जो भी नंबर आया है उसके मैक्सिमम पावर पे ध्यान रखना है। 2 है, 2 का मैक्सिमम पावर क्यूब है वो देंगे, 3 का मैक्सिमम पावर स्क्वायर है, 5 एक ही बार आया है, और 13 भी एक ही बार आया है। यहां से आ जाएगा, मल्टीप्लाई कितना करोगे, ये 8 है और ये 9 है, 72, और ये 65। मल्टीप्लाई करने से आया है 4680। ये दोनों का मल्टीप्लाई आया हुआ है। ये ऐसा नंबर आया है जो इन दोनों से क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन कह रहा है वैसा नंबर निकालो जो इंक्रीज किया हुआ हो 17, मतलब ये अभी आया वो 17 इंक्रीज किया हुआ है, तो हमको पहले ये क्या था 17 अगर माइनस कर दे तब हमारा वो आंसर आ सकता है जिसके बारे में कह रहा है, क्योंकि ये तो इंक्रीज नंबर आया है और वो कह रहा है जिसको 17 इंक्रीज करे तब हो, तो हम पहले ही 17 माइनस कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, 4663, 4663, ये आंसर आ जाएगा। चेक कर लेना, एक बार अच्छे से देख लेना, क्वेश्चन को आराम से समझ लेना। ठीक है, ये क्वेश्चन आप देखते रहना, ये सब जितना सारा क्वेश्चन किए हैं देखते रहना। आज यही हम क्लास को एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे देखना, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा है एक्सरसाइज में, यहीं से हम शुरू करेंगे। तब तक ट्राई भी करना, क्योंकि पिछला इसी टाइप का हम बना चुके हैं, तो बन सकता है तुम लोग से। तब तक के लिए बाय बाय।